नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वह पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पेपर में बार बार देखने को मिलता है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाए। और दोस्तों, जो टॉपिक का नाम है वह है भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें इसका परिचय लिखेंगे। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, देश का सर्वोच्च कानून है। यह न केवल सरकार की संरचना और कार्यों को परिभाषित करता है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जो विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेकर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। अब हम लिखेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है लिखित और व्यापक संविधान। भारतीय संविधान एक विस्तृत और लिखित दस्तावेज है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। इसकी व्यापकता का कारण भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विविधता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि हमारा संविधान कैसा है? लिखित है और व्यापक संविधान है। अगली विशेषता है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संप्रभुता, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है। समाजवादी, इसका अर्थ है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करेगी। धर्मनिरपेक्ष, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखेगा और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लोकतांत्रिक, भारत में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है और वे सर्वोच्च शक्ति रखते हैं। गणराज्य, भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो न्याय संगत हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। यह अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। अगला पॉइंट है राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। ये सिद्धांत सरकार के लिए दिशा निर्देशों की तरह है जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। हालांकि ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन शासन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है जिसमें कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। अगला पॉइंट है संघीय प्रणाली एकात्मक झुकाव के साथ। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। हालांकि कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे इसे एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली कहा जाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना करता है जो कानूनों की व्याख्या करती है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, अर्थात भारत में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र न्यायपालिका है, क्योंकि जो हमारे देश की न्यायपालिका है यह कार्यपालिका या विधानपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, इसलिए यह स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है लेकिन लचीली भी है, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सके। कुछ संशोधनों के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ के लिए विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। अर्थात भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन भी किया गया है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है जो भारतीय नागरिकता है, भले ही वे किसी भी राज्य में रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भारत का जो नागरिक है उसके पास केवल एक ही नागरिकता है और वो है भारत की नागरिकता। क्योंकि जो अमेरिका जैसा देश है वहाँ पे ऐसा होता है, व्यक्ति होता है उसके पास जिस राज्य में वो रहता है उसकी नागरिकता भी होती है और पूरे देश अर्थात अमेरिका की नागरिकता भी होती है, क्योंकि वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप अर्थात दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्रदान करता है और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 18 वर्ष से अधिक वयस्कों के लिए वोट देने का अधिकार दिया गया है, जो कि पुरुषों, महिलाओं सभी को समान रूप से प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं भी पढ़ ली हैं। अब हम इसमें इसका निष्कर्ष लिखेंगे। भारतीय संविधान अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण दुनिया के लोकतांत्रिक संविधानों में एक मजबूत स्थान रखता है। यह न केवल देश की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना को निर्धारित करता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है।
इसकी व्यापकता, मौलिक अधिकारों का समावेश, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संसदीय प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी विशेषताएं भारत को एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र बनाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और अगर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले तो आप आसानी से इसे वहाँ पे करके आए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी या आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए यह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।